नाज़रीन, अमन मुआहदे की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ जानने के लिए अभी हम कुछ देर में पाकिस्तान चलेंगे। याद रहे कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ अमन मुआहदे के बारे में है कि अमन मुआहदे की क्या सूरत बनी है। अमन मुआहदे की सूरत हाल जो बहुत बिगड़ी हुई थी, काफ़ी हद तक कंट्रोल की पाकिस्तान ने की, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक भरपूर किरदार था। नाज़रीन जाने के लिए सर, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल कैसी पाई जाती है, अवाम में खुशी की लहर है, ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो बहुत खुश हैं, तो अवाम की क्या सूरत हाल है जी इस मुआहदे के बाद? जी, अवाम तो अभी तक बाखबर नहीं हो सके सही सूरत हाल से। तो जो असल सूरत हाल है, मैं आपको ना जी कोशिश करता हूँ बताने की कि मेरा एक खास लिंक है वहाँ जो मुझे बाखबर कर रहा है। जी वो ये है कि दोनों मुल्कों में ने अपनी अपनी वो हदें लेकर आए हुए थे कि हमने यहाँ तक जाना है जी, उससे आगे नहीं जाना। इसी तरह जो जेडी वैंस था उसके पास भी एक लिमिट थी। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अपने अपनी लिमिट्स पर आके ना ठहर गए। अच्छा, ना वो ईरान नीचे जा रहा था और ना जेडी वैंस अमेरिका नीचे जा रहा था। अच्छा, मगर क्लैश नहीं था। ये खास जो बात है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा, कि दोनों अपनी अपनी हदूद पे खड़े तो हो गए थे जी मगर दोनों में इश्तियाल नहीं था। अच्छा, ये एक नुक्ता मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी हिफाजती इक़दाम बहुत अच्छे थे, जंगी हथियारों ने हिफाजत की, जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, जहाँ तक हमारी खबरें थी, जो हमारी इत्तला थी, तो बज़ाहिर अभी पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं पैदा हुई कि कोई ऐसा कोई हंगामा हुआ हो या कुछ और हुआ हो। कुछ लोग होते हैं ना जो शर पसंद भी होते हैं, कोई ऐसे कोई वाक़यात तो नहीं देखने में आए? मिर्जा साहब देखें, कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। हम जो मर्जी कहें इस जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को, जी होंगी उसमें कमजोरियां, सब कुछ होगा, मगर चूंकि ये उसका फील्ड था, सिक्योरिटी वगैरह और ये जंगी और उसके पीछे मैं नहीं कुछ बातें बताना चाहता आपको। जी जैसे हाथ भी थे जो उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक, तो वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, परफेक्ट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। हम सोशल मीडिया पे भी पूरी दुनिया में देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं, सब चीज जो वो नजरों से गुजरी है। ये आसिम मुनीर जी, ये काम उसके मतलब का था, उसकी फील्ड का था, उसके मुताबिक था, ज़हनियत के मुताबिक। अच्छा, और उसने ठीक सर अंजाम देने की कोशिश करा। कामयाब नहीं हुआ तो अलग बात, कामयाबी खुदा के हाथ में होती है। अच्छा, ये कामयाबी नहीं हुई अभी तक जो सूरत हाल है? नहीं, आप नहीं समझ सके। मैंने पहले भी बताया कि दोनों जो ताकतें थी अपनी अपनी जहां तक जा सकती थी नीचे चली गई थी, और उससे आगे दोनों की हिम्मत नहीं थी जाने की। वो पीछे से तनाबें तो होती है ना किसी और के जी, जो मेरे ख्याल में ना जो ईरानी वफद था उसकी तनाबें थी पासदारान के हाथ जी, और जेडी वैंस की थी उसके हाथ में, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई या ट्रम्प। तो दोनों अब अपने अपनी कैफियत डिस्कस करेंगे अपने अपने मुल्क में, और उसका फिर जो पॉजिटिव नतीजा निकलेगा ना वो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी में होगा और कोई ना कोई बेहतरी आएगी। खुशी की बात ये है कि दोनों कुव्वतें अलग तो हुई हैं, फैसले तो नहीं हुए दोनों के, दोनों में इख्तिलाफ तो बरकरार है, मगर नफरत खत्म हुई। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खास पॉइंट है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने ताज़ा सूरत हाल से बताया कि बहरहाल कोई ऐसा कोई
हंगामा नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे कि जब उन्होंने वो रात के वक्त उनका इंतजार कर रहे थे मेहमानों का, तो उस वक्त वो वर्दी में थे। और जब वो अपनी लोकल बात करना चाहते थे, अवामी बात करना चाहते थे, अवामी लिबास में नजर आए हैं। बहरहाल वाजिला साहब, आपने बहुत अच्छी जो भी रिपोर्ट दी है, 3 लोगों में बम पाए जाते थे, सोशल मीडिया पे को भी कोई खबरें चल रही थी, कभी कोई। तो बहरहाल आपने हकीकत बताई दोस्तों को, यकीनन उम्मीद है कि ये दोस्त खुश होंगे सारी सूरत हाल सुन के। तो आपका एक दफा फिर बहुत शुक्रिया कि आपने ताज़ा तरीन इत्तलात दी, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई। नाज़रीन, इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आप हमको गाहे बगाहे कोई ना कोई खबर अच्छी देते रहेंगे। बहरहाल तभी हो सकते हैं जब हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, तो बहुत शौक से लोग जुड़ते भी हैं, हकाइक को जानते हैं। बहुत शुक्रिया वाजिला साहब आपका।